नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। मैं हूं आपके साथ राम मोहन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा, उसका ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है, पीएम मोदी ने भी शोक जताया है और उन्होंने ट्वीट भी किया। इन सबके बीच 7 दिन का राष्ट्रीय शोक यहां पर ऐलान किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। इंडिया मॉर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economic policy over the years. तो आप देखिए किस तरह से 4 तस्वीरें पीएम मोदी ने यहां साझा की है और अपने विचार, अपने जो उन्होंने समय बिताया था वो इसके साथ साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा, इस बात का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अभी वहां कौन पहुंचा है, किस किस के पहुंचने का वहां पे अभी कार्यक्रम आया है? जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं कल के। और देखिए, फिलहाल अभी किसी भी बड़े नेता के यहाँ भी पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से की गई है। पूरे रास्ते को क्लियर किया गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद ही करीब 40 से 45 मिनट के अंदर, हो सकता है कि अगले 1 घंटे के अंदर ही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को जो है उनके निवास स्थान पर आखिरी दर्शन के लिए ले जाया जाए। तो तमाम जो बड़े नेता हैं राजनीति दलों से जुड़े हुए, वो उनके दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पे ही पहुंच सकते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा नेता का रूट अब जो इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एम्स की तरफ से भी कहा गया है कि उनके पार्थिव शरीर को जल्दी उनके निवास स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पे उनके अंतिम दर्शन के लिए जो कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता, नेता या उनके जानकार हैं, वो सब लोग वहां पर ही आएंगे। तो फिलहाल क्योंकि अभी उनका पार्थिव शरीर एम्स के अंदर ही मौजूद है, अंदर परिवार के लोग मौजूद है, इसीलिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। ट्रैफिक को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जा स्थिति पाए अगर कोई नेता यहाँ पर आता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही जो है उनके जो सरकारी निवास स्थान है वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और आखिरी दर्शन वहीं पे किए जाएंगे और पूरी तैयारी उसकी की जा रही है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी जिसको भी मिल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानता था, वो एम्स जरूर आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल प्रमोद, देखिए न सिर्फ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बल्कि देश भर से आप देखिए अलग अलग दलों के नेता भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, मनमोहन सिंह जी के घर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। सुरक्षा बल यहां नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो उनके अपने हैं अब धीरे धीरे घर भी पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और जो प्रमोद बता रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को अब यहीं पर लेकर जाया जाएगा। इन सब के बीच बड़ी जानकारी यह है कि कल कैबिनेट की मीटिंग है 11 बजे और उसमें शोक प्रकट किया जाएगा। ये अंदर से इस वक्त जानकारी मिल रही है कि शोक प्रकट किया जाएगा। इन सब के बीच देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में जब भी बोले, जब भी उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ विशेष उद्धरणों को उन्होंने सबके सामने रखा। तो देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कल कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। इन सब के बीच प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, 7 दिन का यहाँ पर आप देखिए शोक का ऐलान किया गया है। कल आधिकारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो रद्द किए गए हैं? देखिए, जितने भी सरकारी कार्यक्रम कल प्लान थे वो सारे जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इससे इसको लेकर जो है अब
उनको जो अंतिम दर्शन है वो उनके जो निवास है वहीं पे किए जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई और दूसरी जगह देखी जाती है, क्योंकि अभी उनके जो दुखद निधन की खबर आई थी तो उसके बाद से यहाँ पर कुछ नेता जरूर हैं। मंत्री जेपी नड्डा एम्स के अंदर मौजूद हैं। पूरी तैयारी कर ली गई थी कि तमाम अगर बड़े नेता आते हैं तो उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। अब धीरे धीरे तैयारी की जा रही है कि उनकी जो पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पे शिफ्ट किया जाए, वहां पे उन्हें ले जाया जाए और पूरी तैयारी की जाए ताकि उनके जितने भी जानने वाले, चाहने वाले या फिर जो भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पे पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के थे और शायद ही किसी राजनीतिक दल का कोई नेता हो या फिर कोई लोग हो जो कि उनको पसंद ना करता हो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी की आलोचना नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ अपना काम किया और काम करके दिखाया है। और देश आज जिस स्थिति में है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था और इस बात को न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो उस टाइम के बिल्कुल प्रमोद, और देखिए राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तस्वीरें लगातार एम्स से और उनके आवास के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम अलग अलग दलों के नेता इस वक्त या तो देखिए कोई तस्वीर साझा कर रहा है या तो कोई किस्सा साझा कर रहा है और सभी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त एम्स में कौन कौन से दल के नेता पहुंचे हैं, क्या किसी और के आने की संभावना? खोला जाएगा तो फिलहाल देखिए, दरअसल हम जिस गेट पे खड़े हुए हैं ये गेट नंबर 1 है और यहीं पे पूरी बैरिकेडिंग और साथ में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था। जेपी नड्डा यहीं से गए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं से अंदर गई थी, लेकिन एम्स के अंदर कई सारे गेट हैं और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है और वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो बाकी जगहों से भी जाया जाता है। लेकिन जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को जो है यहाँ से उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा और बहुत ही जल्द वो करीब 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी जाएगी। लिहाजा बहुत सारे नेताओं को यहाँ आने से अब मना कर दिया गया है या वो नहीं आना चाहते। इस बात की जानकारी उनको दे दी है कि वो अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर ही आए और उनके परिवार को जो श्रद्धांजलि देनी है या शोक व्यक्त करना है वहीं पे आकर करें। इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट अब वीवीआईपी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त एम्स के अंदर ही मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आई थी और जब 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस जो है एम्स के इमरजेंसी वार्ड में ली थी, उसके बाद इस बात की जानकारी मिलने के बाद सोशल मीडिया पे तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है और अब उसके बाद का राष्ट्रीय घोषणा कर दी गई है। तमाम जो कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम कल और पहले से ही जो तय थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और अब अंतिम दर्शन की तैयारी जो है वो की जा रही है। और जितने भी लोगों से हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है या जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके के वो साधारण और बिल्कुल सौम्य और मधुर भाषी उनका व्यक्तित्व था। कभी उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की और यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल के कोई भी लोग जो है उनके खिलाफ कभी कुछ जी वादी जो छवि थी या उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण जो भारत के अंदर किया था, वित्त मंत्री रहते हुए 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के लिए जो किया, उनकी उपलब्धियों को वो गिना रहे हैं। जिस तरीके से वो अगर संसद में भी बोलते थे तो टू द पॉइंट बोलते थे और इसीलिए किंग की उपाधि भी दी हुई थी कि वो किसी भी मुश्किल हालात को बड़े आसानी से जो है वो उससे उभार देते थे पूरे देश को। कभी भी किसी भी तरीके की विपत्ति जो आती थी तो उनके ऊपर हर पार्टी के नेताओं को भरोसा होता था और इसीलिए 92 साल की उम्र में जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो हर किसी का कहना है कि